जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पूरे जून महीने का करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये जो वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य के आप जितने भी एग्जाम देंगे उनके लिए देखिएगा। पहला प्रश्न है, IIFA आईफा अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीतने वाले संदीप श्रीवास्तव किस शहर से संबंधित है? तो आईफा अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीतने वाले जो संदीप श्रीवास्तव जी हैं, ये बिलासपुर से हैं। ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले से हैं संदीप श्रीवास्तव जी। इन्होंने देखिएगा इनके बारे में, संदीप श्रीवास्तव को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड दिया गया। संदीप श्रीवास्तव को यह अवार्ड मेजर विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह के स्क्रीन प्ले के लिए दिया गया। ये देखिए, शेरशाह के फिल्म के लिए इन्हें संदीप श्रीवास्तव जी को आईफा अवार्ड दिया गया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मितानिन कार्यक्रम है वो 2002 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी, 2002 में मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। देखिएगा, मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में 2002 से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 2 साल बाद वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि उस समय अजीत जोगी थे, ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 8 ब्लॉक में मितानिन के नाम से यह कार्यक्रम को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अगला देखिएगा, राज्य की आशा भगत, शालिनी खलखो व आशा मिंज किससे संबंधित हैं? तो आशा भगत, शालिनी खलखो व आशा मिंज ये तीनों जो हैं वो पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए, पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं आशा भगत, शालिनी खलखो व आशा मिंज। कोरिया जिले की आशा भगत, शालिनी खलखो व आशा मिंज ये तीनों जो हैं वो कोरिया जिले से हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर लिया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बांस का उत्पादन किस मंडल में होता है? देखिए, सर्वाधिक बांस का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में बीजापुर वन मंडल के अंतर्गत होता है सर्वाधिक बांस का उत्पादन। सोचिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर वन वृत्त के बीजापुर मंडल में सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है। बीजापुर के भोपालपट्टनम में कागज कारखाना खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। वर्तमान हाल ही में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बीजापुर का भोपालपट्टनम में वहाँ कागज कारखाना खोलने का घोषणा किया गया है। अगला देखिएगा, अगला, राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? देखिए, ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसमें स्वर्ण पदक हासिल की। ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। देखिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव से हैं। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने हरियाणा में पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इससे पूर्व याद रखिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाली वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। हाल ही में बने छत्तीसगढ़ से 2 नए राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन से हैं? KTS तुलसी, सत्यनारायण शर्मा, राजीव शुक्ला या फिर रंजीत रंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 व 4, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। ये दोनों जो हैं 2 राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। देखिए, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों छत्तीसगढ़ से नए राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC पार्टी से संबंधित हैं। दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, 15 मई 2000 की स्थिति में राज्य में सक्रिय गौठानों की संख्या कितनी है? देखिए, राज्य में जो सक्रिय गौठानों की संख्या है वो है ऑप्शन बी, 8337। ये 15 मई 2022 की स्थिति में राज्य में सक्रिय गौठानों की संख्या है। अगला देखिएगा, बोधघाट परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए, बोधघाट जो परियोजना है उसकी जल विद्युत क्षमता है 300 मेगावाट। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है 300 मेगावाट। बोधघाट परियोजना दंतेवाड़ा जिले के, ये जो बोधघाट परियोजना है दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बारसूर के समीप प्रस्तावित है। इस परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति 1979 में मिली थी और वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पश्चात 1985 में पुनः पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई। बोधघाट परियोजना की सिंचाई क्षमता है कुल 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इस परियोजना के डुबान क्षेत्र में लगभग 42 ग्राम शामिल हैं इसमें। अगला देखिएगा, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण जो अकादमी है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन सी, बिलासपुर में स्थित है स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण अकादमी। स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण अकादमी बिलासपुर में है। इस प्रशिक्षण अकादमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हॉकी
को अकादमी शुरू की गई है, हॉकी की अकादमी यहाँ शुरू की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के कितने जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य जो है उसके 12, ऑप्शन बी 12 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस का वितरण कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कोंडागांव जिले से फोर्टिफाइड जो राइस है उसका वितरण का प्रारंभ किया गया। इसमें 3 प्रकार का विटामिन पाया जाता है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक तो है लो आयरन, खून की कमी को रोकता है। फॉलिक एसिड भ्रूण विकास एवं खून निर्माण में सहायक है। मई 2022 से राज्य के 10 आकांक्षी जिले और 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में फोर्टिफाइड राइस का वितरण पीडीएस के माध्यम से सभी प्रकार के राशन कार्डधारियों को किया जाएगा। अगला देखिएगा, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना निम्न में से किस विभाग से संबंधित है? देखिए, तुहर सरकार तुहर द्वार जो योजना है वो परिवहन विभाग से संबंधित है। ऑप्शन सी परिवहन विभाग से संबंधित है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। इसमें देखिएगा, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना, इसका शुरुआत रायपुर नगर निगम में 1 जून 2021 को इसका शुरुआत किया गया। प्रदेश के परिवहन विभाग के सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड पर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन स्वामियों को घर के पते पर पहुंचाई जा रही है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल निर्यात राशि कितनी है? देखिए, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ से कुल जो निर्यात राशि है वो है 25,241.13 करोड़। 25,241.13 करोड़, 13 करोड़। देखिएगा, निर्यात में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2021-22 में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस संभाग में मलेरिया मुक्त अभियान पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के कारण जो पॉजिटिविटी दर है वो 4.6 से घटकर 0.79 पर आ गई है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बाद सरगुजा संभाग में इस अभियान को चलाया जाएगा। अगला है, साहवाड़ा ग्राम राज्य के किस जिले में है? देखिए, जो साहवाड़ा जो ग्राम है वो धमतरी जिला में है। ऑप्शन डी धमतरी जिले में है। और ये जो साहवाड़ा जो ग्राम है ये पक्षियों के नाम से इसे विकसित किया जा रहा है। दी बर्ड विलेज के नाम से साहवाड़ा ग्राम को विकसित किया जा रहा है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के शहीद पूर्णानंद साहू को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ के शहीद पूर्णानंद साहू, इन्हें शौर्य चक्र, ऑप्शन सी शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्वारा शहीद पूर्णानंद साहू को सम्मानित दिया गया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलपुर निवासी सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के आरक्षक शहीद श्री पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत उनके अदम्य साहस एवं वीरता के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन NACHA के संस्थापक कौन है? देखिए, उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है गणेश कुमार कर। ऑप्शन सी गणेश कुमार कर उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में शिकागो में हुई थी। यह संस्था राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने का कार्य करता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस शैक्षणिक संस्थान को सत्र 2021-22 के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है? देखिएगा, कौन सा शैक्षणिक संस्थान है जिसे 21-22 के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासकीय महाविद्यालय सिलफिली को। ऑप्शन ए शासकीय महाविद्यालय सिलफिली। यह पुरस्कार सूरजपुर जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय सिलफिली को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया है। शासकीय महाविद्यालय जो सिलफिली है उसे डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड। हाल ही में झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देखिए, झीरम मेमोरियल जो है हाल ही में उसका लोकार्पण जगदलपुर में किया गया। ऑप्शन ए जगदलपुर में हाल ही में झीरम मेमोरियल का लोकार्पण किया गया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वाले की याद में झीरम शहीद मेमोरियल का निर्माण किया गया है। यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। झीरम घाटी नक्सली हमला 25 मई 2013 को घटित हुई थी। देखिए, झीरम घाटी जो नक्सली हमला था वो 25 मई 2013 को घटित हुई थी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सहकारी शक्कर कारखाने को निम्न में से किस सहकारी शक्कर कारखाने का रिकवरी दर देश में सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है
सरदार वल्लभ भाई सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया। देखिएगा, गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अधिक कीमत छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखाने में मिल रही है। यहाँ पंडरिया से स्थित सहकारी शक्कर जो कारखाना है 13.12% रिकवरी दर के साथ पूरे देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में 4 शक्कर कारखाना स्थित हैं। वर्तमान में गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपये प्रति क्विंटल है। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य है 290 रुपये प्रति क्विंटल। देखिए, छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी कारखाना है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है सरदार वल्लभ भाई हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना जो कि पंडरिया में है। दूसरा है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ये राज्य का पहला, ये जो भोरमदेव है रामेपुर में स्थित है, ये राज्य का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है। और तीसरा है महामाया सहकारी शक्कर कारखाना और चौथा है दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ये चारों जो हैं राज्य में 4 सहकारी शक्कर कारखाना है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किस वर्ष से योग और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 2022, ऑप्शन ए 2022 से योग और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई जो है वो करवाई जाएगी स्कूलों में। बच्चों को स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए इसी शैक्षणिक सत्र से योग व नैतिक शिक्षा की पढ़ाई किया जाएगा। अभी 2022 से ये लागू हो जाएगा, शैक्षणिक संस्था जो है सभी जगह। अगला देखिएगा, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉनक्लेव में छत्तीसगढ़ के कितने स्टार्टअप को अवार्ड दिया गया है। देखिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ के 4, ऑप्शन बी 4, छत्तीसगढ़ के 4 स्टार्टअप को अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉनक्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप ने विभिन्न 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में कबासी लखमा जी। छत्तीसगढ़ में ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किसके तहत किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका जो निर्माण है वो भारतमाला परियोजना, ऑप्शन डी भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर रायपुर से धमतरी होकर सीधे विशाखापट्टनम तक भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनाए जा रहे हैं। इसके तहत 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है जिसमें जंगलों की कटाई ना करना पड़े। अगला देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यश्री अवार्ड जीतने वाला सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान किस स्थान से संबंधित हैं। देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यश्री अवार्ड जीतने वाले सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान किस स्थान से संबंधित है। देखिए, ये जो दोनों हैं वो रायपुर से संबंधित हैं, ऑप्शन डी रायपुर से संबंधित है सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान। रायपुर की सना अग्रवाल और ऐश्वर्या चौहान ने नेपाल में आयोजित 8वें इंटरनेशनल डांस एवं म्यूजिक फेस्टिवल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यश्री अवार्ड प्राप्त किया है इन दोनों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में परिवरिश के चैंपियन और नवांकुर के कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया। देखिए, ये जो परिवरिश के चैंपियन और नवांकुर जो कार्यक्रम है वो राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें देखिएगा, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री वर्तमान में हैं अनिल भेड़िया। बच्चे के समावेशी विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से यह दोनों कार्यक्रम तैयार किया गया। इसमें उन्हें इनका स्वास्थ्य पोषण और उनकी शिक्षा सुरक्षा और उत्तरदायी देखभाल शामिल है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह और मयंक यादव किस खेल से संबंधित है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो ऐश्वर्या सिंह हैं और मयंक यादव, ये दोनों जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य की वो क्रिकेट से संबंधित हैं, ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह और मयंक यादव। मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी व ऐश्वर्या सिंह का चयन U19 इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी टूर्नामेंट टीम में हुआ है। दोनों बिलासपुर शहर के खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ के किन पर्यटन स्थलों का चयन मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन से पर्यटन जो हैं उनका चयन मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 4 व 5। जैसे आपका चित्रकूट हो गया 1, दूसरा हो गया आपका मैनपाट, तीसरा हो गया चौथा हो गया बारनवापारा और 5वां सतरंगा। ये चारों का जो चयन है वो मानसून टूरिज्म थीम के अंतर्गत किया गया है। मानसून टूरिज्म के बढ़ते क्रेज के कारण नवंबर माह से जनवरी माह का पर्यटन का पीक समय होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने सैलानियों का स्वागत छत्तीसगढ़ के कुदरती नज़ारों, संस्कृति व खान पान से करने के लिए मानसून टूरिज्म थीम शुरू किया है। इस थीम के अंतर्गत चित्रकूट भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसे सतरंगा जो कि कोरबा में स्थित है
सतरंगा जो कि कोरबा में है, मैनपाट जो कि सरगुजा में है, और बाहर नवापारा महासमुंद कोंडागांव सरोधा दादर का चयन किया गया है। रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? देखिए रामगढ़ जो महोत्सव है उसका आयोजन, रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हाल ही में रामगढ़ का महोत्सव का आयोजन हुआ, और रामगढ़ महोत्सव का जो आयोजन है वो सरगुजा जिले में होता है। ऑप्शन डी सरगुजा जिले में। सरगुजा के उदयपुर विकासखंड स्थित रामगढ़ में इस महोत्सव का आयोजन 15 से 16 जून को किया गया था। प्राकृतिक दृष्टिकोण से संपन्न रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर पर अवस्थित सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं प्राचीनतम और नाट्यशाला के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिएगा, एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ जो राज्य है एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। यह सुविधा राज्य के आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 9343007820 जारी किया गया है। देश में संचालित समस्त एकलव्य आदर्श विद्यालयों में ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया है? देखिए आत्मनिर्भर भारत जो समिट में छत्तीसगढ़ के जो परिवहन विभाग है, छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ के में परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी बुक दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना संचालित है। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है? देखिए हाल ही में कौशल विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौशल विकास के क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले को DSDP राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवविचार और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन के लिए दंतेवाड़ा जिला को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से पुरस्कृत किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए छत्तीसगढ़ का जो पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ का जो पहला है उसे ऑप्शन डी कुलगांव में स्थापित किया गया है। कांकेर जिले में है ये कुलगांव। कांकेर जिले के कुलगांव को गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के गौठान को छत्तीसगढ़ के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? देखिए फिर से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भोरमदेव। ऑप्शन सी भोरमदेव को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए छत्तीसगढ़ का जो भोरमदेव स्थल है उसे केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के 75 अलग अलग आइकॉनिक स्थलों ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थल हैं जो कि है भोरमदेव मंदिर परिसर का चयन भी किया गया है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला का देश में कौन सा स्थान है? देखिए नीति आयोग द्वारा जारी जो हाल ही में डेल्टा रैंकिंग है उसमें नारायणपुर जिला का स्थान है। नारायणपुर जिला का जो स्थान है वो है चौथा स्थान, चतुर्थ स्थान नारायणपुर जिला को मिला है। आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में कृषि एवं जल स्रोतों के क्षेत्र में देश की आकांक्षी जिलों में नारायणपुर जिला को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति में राज्य में आकांक्षी जिलों की संख्या 10 है, जिसमें कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, कोरबा, नारायणपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, कोंडागांव और महासमुंद आकांक्षी जिले हैं वर्तमान में। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स का पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है? देखिए छत्तीसगढ़ जो राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स का पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में स्थित है। देश का चौथा और मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर के पंडरी में बनाया जा रहा है। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्कूली प्रार्थना में किस गीत का गायन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अरपा पैरी के धार। हाल ही में जो अरपा पैरी के धार है उसे स्कूली प्रार्थना के गीत के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके बाद जब ये गीत हो जाएगा तो इसके बाद एक शपथ दिलाई जाएगी छात्रों को, जो कि होगा भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। अगला देखिएगा, प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क भी बना दिया जा रहा है, जो कि डोंगरगढ़ जिला में प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क बनाया जा रहा है। गणित के प्रति रुझान लाने के लिए डोंगरगढ़ स्थित जो जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर है वहाँ मैथ्स पार्क बनाया जा रहा है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के संदर्भ में से निम्न में से क्या सुमिलित नहीं है। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग, सरिता पोयाम मलखम्ब, रणवीर जो है गतका, या सारिका दुबे कलारी पयुत्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानेश्वरी यादव बैडमिंटन। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व किया वो अमिताभ जैन, ऑप्शन सी अमिताभ जैन जी ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व अमिताभ जैन ने किया। अमिताभ जैन देखिएगा, अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ में तुपकी चालन किस पर्व के दौरान किया जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो तुपकी चालन है वो गोंचा पर्व के दौरान किया जाता है। तुपकी चालन पर्व, गोंचा पर्व। छत्तीसगढ़ के आदिवासी वनांचल बस्तर में गोंचा पर्व में तुपकी गोली चालन की विशिष्ट परंपरा है। बस्तर गोंचा पर्व के विश्वविख्यात होने में तुपकी चालन का अनुठापन भी है। तुपकी का प्रयोग बस्तर के आदिवासी अपने राजा और भगवान के प्रति आधार मानने और सलामी देने के लिए करते हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में मुंबई में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता की उपविजेता कौन बनी है। देखिए हाल ही में जो मुंबई में आयोजित था मिसेज इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता, इसमें जूही व्यास, ऑप्शन बी जूही व्यास उपविजेता रही। मिसेज इंडिया INC प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की जूही व्यास उपविजेता बनी हैं। अगला देखिएगा, प्रदेश के पहले एवियरी पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। देखिए प्रदेश का जो पहला एवियरी पार्क है, उसका निर्माण लामनी पार्क जगदलपुर में किया जा रहा है। राज्य के पहला पक्षी एवियरी का निर्माण लामनी जगदलपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हाल ही में धुरवा मड़ई, देखिए छत्तीसगढ़ का जो कौन सा स्थान है जहां धुरवा मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का जो आसना है, ऑप्शन ए आसना में, छत्तीसगढ़ के आसना नामक ग्राम में धुरवा मड़ई का आयोजन किया गया। जगदलपुर के समीप आसना ग्राम की बादल अकादमी में धुरवा मड़ई का आयोजन किया गया। बादल बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। छत्तीसगढ़ के राकेश वारदा और मानु ध्रुव किससे संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो राकेश वारदा और मानु ध्रुव ये दोनों जो हैं वो मलखम्ब से संबंधित हैं। ऑप्शन सी मलखम्ब से संबंधित हैं। राकेश वारदा और मानु ध्रुव नारायणपुर जिले के हैं और ये दोनों मलखम्ब से संबंधित हैं। राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर का दाम 2 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये किलो करने का प्रस्ताव है। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा जो गोधन न्याय योजना है उसके अंतर्गत खरीदे जाने वाले जो गोबर हैं उनका दाम 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये, ऑप्शन बी 5 रुपये करने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ सरकार गौपालकों से अभी 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है, अब 5 रुपये किलो किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 की दी जाने वाली मदद 10,000 करने की तैयारी है। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं। देखिए भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका, ऑप्शन डी तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB है, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका स्थापना हुआ था 1887 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा छत्तीसगढ़ के किस जिले में विकसित किया गया है। देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ऑप्शन डी रायपुर में विकसित किया गया है।
स्थान रायपुर। राजधानी रायपुर के समीप प्राकृतिक वन संपदा से भरपूर वन क्षेत्र मोहरेंगा को इको टूरिज्म केंद्र की दृष्टि के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायपुर के जय स्तंभ चौक से 45 किलोमीटर की दूरी पर तिल्दा खरोरा ग्राम में स्थित खौली डबरी आरक्षित वन खंड में करीब 528 हेक्टेयर क्षेत्र है। यहाँ 70 से अधिक स्थानीय प्रजाति के व माइग्रेटरी चिड़िया की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया है? तो सरना एथनिक, ऑप्शन सी सरना एथनिक रिसोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया है। देखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जसपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरना एथनिक इस रिसोर्ट में टेलीस्कोप का लोकार्पण किया। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया है? तो सुब्रत साहू, ऑप्शन बी सुब्रत साहू की अध्यक्षता में हाल ही में 7 सदस्यीय नरवा मिशन का गठन किया गया। अध्यक्ष वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय मिशन का गठन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 को रिचार्ज करने का लिए चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किन 2 महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन भारत के अंडर 19 बास्केटबॉल टीम में किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला। प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन भारत के अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में किया गया है। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर किस क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5वें क्रम के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर 5वें क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री वैश्विक स्तर पर 5वें क्रम के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 के क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 44वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा? दिलीप सडंगी, तीजन बाई, रितु वर्मा या फिर अनुज शर्मा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।